हेलो दोस्तों, टेस्ट एक का जो है टेस्ट 5 का 5 नंबर हमारा टेस्ट 5 का जो है पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 2 में 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध कानून के तहत सलाहकार बोर्ड सरकार के लिए रबर स्टाम्प नहीं है। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत केवल संसद ही निवारक निरोध कानून बना सकती है। तो केवल संसद नहीं होता है, जबकि विधान मंडल जो होता है वो भी जो है निवारक निरोध कानून बना सकती है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि यह आशंका है कि कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है नहीं। अगर कोई गंभीर वाला अपराध वाला है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। तो इसलिए 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, जिसके लिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मध्य युगीन भारत में सूफीवाद के संदर्भ में लिखित में से किस सूफी संत की दरगाह दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित कौन कौन से स्थित नहीं है कह रहा है। तो नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली का दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया का भी दिल्ली में है और बख्तियार काकी का भी दिल्ली में है। बाकी जो फरीदुद्दीन गंज शंकर है, इनका जो है नहीं है। तो इसलिए यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन क्या है, और पहला ऑप्शन, हड़प्पा शहरों तथा समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पकी हुई ईंटों का बहुतायत प्रयोग मिलता है। तो देखो, मिस्र में तो पकी हुई ईंटें थी, लेकिन जो आपका मेसोपोटामिया है उसमें बहुतायत मात्रा में नहीं, कहीं कहीं सीमित मात्रा में होती। तो पहला गलत है। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए धातु मुद्रा का उपयोग करते थे। तो क्या हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए धातु मुद्रा का उपयोग करते थे? तो दूसरा ऑप्शन जो है एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरा का क्या होगा, क्योंकि दूसरे में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। तो ये हुआ ए मेसोपोटामिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है आपका कह रहा हड़प्पावासी मेसोपोटामिया या किसी अन्य सभ्यता के साथ अपने व्यापार के लिए धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो इसलिए धातु मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी। और तीसरा है, मेसोपोटामिया में अनेक हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो ये सही है। तो केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसलिए केवल एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊपर वाले 2 गलत हैं। 29 नंबर, एनडीआरसी जो कि राष्ट्रीय डाल्फिन अनुसंधान केंद्र है, उसका उद्घाटन पटना में किया गया। इस संदर्भ में गंगा डाल्फिन के संबंध में भी कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये सही है। दूसरा, यह विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं, बल्कि महानदी, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र में तो ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा और नीचे महानदी और ये सब में भी पाई जाती हैं, तो विशेष रूप से गलत है। दूसरा भी गलत है और पहला सही है। तीसरा, आईयूसीएन में कह रहा है संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट की गंभीर रूप से, तो गंभीर रूप से नहीं, जबकि केवल संकटग्रस्त है। तो 2 और 3 दोनों गलत होंगे, केवल पहला जो है आपका सही होगा। तो केवल एक ऑप्शन इसका सही है। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद और उसकी राजधानी चेरी शक्तिमती। चेरी शक्तिमती सही है, जो पहला ऑप्शन सही है। और पहला जो ऑप्शन आपका सही है, चेरी शक्तिमती। दूसरा है वत्स काम्पितल्य, वत्स कैसे हो, तो कौशाम्बी होगा वत्स का, दूसरा गलत है। तीसरा है मत्स्य विराटनगर, तो ये भी सही है, मत्स्य का विराटनगर। तो 2 सही है, केवल 2, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 31 नंबर, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में पूछा है। तो कह रहा है कि प्रतिहार वंश के मिहिर भोज जो हैं, उन्होंने मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की, तो ये सही है, आदिवराह की उपाधि धारण की थी। दूसरा है, राजराज चोल ने अपनी सैन्य उपलब्धियों और उत्तरी क्षेत्रों में चोल आधिपत्य के विस्तार के प्रतीक रूप में गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, तो ये गलत है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका केवल एक जो है सही हो जाएगा। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब वो है
दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा थिएटर का वर्णन किया गया है ऊपर के। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें संगीत, गीत, नृत्य, विद्वानों की संवाद और रंगीन वेशभूषा का संयोजन मिलता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में प्रचलित है। कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान ही है कर्नाटक का, तो ये यक्षगान हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। वह तुगलक वंश का संस्थापक था, तो ये गलत है क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक थे, तो पहला गलत। उसने जजिया को एक अलग कर बना दिया, तो ये सही है। और उन्हें अपने शासन के दौरान नहर प्रणाली में सुधार और विस्तार किए, तो 2 और 3 दोनों सही हैं, 2 और 3 सही हैं। शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ और छंद शास्त्र के प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रमुख रूप से किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित विषय से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वचन नामक अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया? तो बासवन्ना जो थे उन्होंने समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया। फिर है वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के संदर्भ वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, तो इनका क्या हो जाएगा? पहला, इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक संत के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत कुछ प्रथाओं जैसे कि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को विश्वास करने के कारण अपने मृतकों को दफनाते थे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 का बी ऑप्शन सही है क्योंकि इसका नेतृत्व 12वीं शताब्दी में, देखो 1100 से 1168 है ना, तो इसलिए 12वीं शताब्दी में इसका आंसर सही हो जाएगा पहला। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा सही है क्योंकि लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत कुछ प्रथाओं जैसे कि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। और तीसरा, लिंगायत अनुयायी मान्यता में विश्वास करते हैं कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः लौटेंगे। ये धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार को पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफना देते हैं। हालांकि ये पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए यही वाला गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर के दोनों सही हो जाएंगे, तो केवल 2 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद आपका 36 नंबर के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया, ये सही है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का उपदेश दिया और इसके अनुसार ईश्वर सगुण ब्रह्मा है। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य और रामानुज परस्पर समकालीन थे, तो ये वाला गलत है, समकालीन वाला। 37 का जो 3 है वो गलत है, बाकी दोनों जो है चेक कर लेते हैं। 37 का बी आदि शंकराचार्य, 37 का बी ऑप्शन आदि शंकराचार्य के बारे में दिया है कि उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन के साथ साथ निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा का प्रसार किया था, इसलिए कथन एक सही है। बाकी कथन एक जो है सही है, बाकी अब दूसरा वाला है कथन 3 सही नहीं है क्योंकि 1017 में रामानुज आए थे और जो आदि शंकराचार्य थे वो 788, तो ये दोनों समकालीन नहीं थे, तो ये वाला गलत है। तीसरा वाला, पहला सही है, तीसरा गलत है और दूसरा भी सही है क्योंकि उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, जो रामानुजाचार्य से विशिष्टाद्वैतवाद सीमित अद्वैतवाद के दर्शन का समर्थन किया था, उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जागृत किया तथा उनके उपदेशों में अन्य भक्ति पंथ की विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्हें अन्नमाचार्य, भक्त ब्रह्मदास, त्यागराज और कबीर और मीराबाई जैसे संत कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। फिर है 38 का क्वेश्चन, 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कठपुतली में कठपुतलियों की वेशभूषा यात्रा के अभिनेताओं के और उसके संगीत यात्रा थिएटर के समान है? तो कौन सा? पुत्तल नाच जो है वो आपका है। कठपुतली में कठपुतलियों की वेशभूषा यात्रा के अभिनेताओं और उसकी संगीत यात्रा थिएटर के समान होती है, पुत्तल नाच। तो ये पुत्तल नाच कहाँ का है? कर्नाटक का है कि पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का। पुत्तल नाच कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और छड़पुतली कहाँ का है? छड़पुतली का एक प्रकार है पुत्तल नाच जो कि पश्चिम बंगाल का है, यमपुरी बिहार का है और आपका रावण छाया उड़ीसा का है और टोगलू बोम्बेटा कर्नाटक का है। बाकी 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 का, दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अलवरों को
बैसलो भक्ति संतों के रूप में सम्मान दिया जाता था, सही है। नैनार संतों के भजनों के छंदों को संकलित किया गया और उसमें पेरिया पुराणम के नाम से जाना जाता था। तो 1 और 2 जो हैं दोनों सही हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी का स्थानांतरण, सही है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, ये भी सही है। दीवान अमीरकोई की स्थापना, तीनों जो हैं सही हैं। 40 का सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, तो गलत है क्योंकि गणतंत्र बदली और वैशाली में थी। दूसरा है, महाजनपद काल के लोग लोहे से अपरिचित थे और तांबे पर अत्यधिक निर्भर थे। तो 41 का आंसर देखते हैं कौन सा होगा। 41 का आंसर डी होगा। डी कौन सा? डी मतलब ना तो 1 ना तो 2, तो ये दोनों वाला गलत है क्योंकि अपरिचित नहीं थे लोहे से, बल्कि लोहे का जानकारी था। हाल ही में WTA के बारे में पूछ रहा है कि भारत अमेरिका ने WTO के सभी 7 लंबित विवादों को द्विपक्षीय रूप से सफलतापूर्वक निपटान किया है। इस संदर्भ में बताइए कि क्या WTO के पक्षकार विवाद निपटान प्रक्रिया की केवल प्रारंभिक चरण में ही परस्पर सहमत समाधान द्वारा विवादों का निपटान करते हैं? तो केवल प्रारंभिक चरणों में नहीं बल्कि सभी चरणों में। दूसरा, WTO की अपीलीय निकाय में व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय सभी WTO के सदस्यों के बीच बहुमत नहीं होता बल्कि सर्वसम्मत होता है, तो ये भी गलत है। WTO के अपीलीय निकाय के सदस्यों की सभी सीटें 2020 के बाद रिक्त हैं, तो केवल एक ऑप्शन सही है, सी वाला। फिर है 42 के बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपरोक्त कथनों के बारे में पूछा है कि किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है। वह मूल रूप से रामानुज के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने अपने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की। वह अपने विचारों के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के उनके शिष्य थे, तो ये रामानंद है, क्योंकि कबीर उनके शिष्य थे। तो रामानंद के बारे में वर्णन किया गया है। कह रहा है बायोट्रिक के बारे में, बायोट्रिक क्या है? तो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त जैव ऊर्जा का उपयोग करके ट्राई जनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को, तो ये सही है। TRIG से ट्राई जनरेशन, और बायो माने होता है जैव ऊर्जा का उपयोग करके। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अग्रहार पद संदर्भित करता है। अग्रहार क्या है? ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के लिए अनुदान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते हैं। 45 का डी हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन कह रहा है पाल साम्राज्य के बारे में। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल ने की थी, गलत है क्योंकि गोपाल ने की थी। पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो ये सही है दूसरा। पाल शासक गोपाल ने नहीं, जबकि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था, तो केवल एक ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। 47 नंबर सूफी आंदोलन के संदर्भ में पूछा है। सूफी संप्रदाय को व्यापक रूप से 2 भागों अर्थात बासरा और बेसरा में विभाजित किया गया है, ये सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ शिष्य होता है, ये गलत है। मजाद शब्द का अर्थ शिष्य होता है, पीर का नहीं। तो 47 का आंसर देख लेते हैं एक बार। हाँ, 47 में यही कह रहा है कि शिष्यों को मुरीद के नाम से जाना जाता है, और पीर जो होते हैं वो उपदेशक होते हैं, पीर। और बाकी जो आपका एक और चीज़ है, कौन सा? बासरा और बेसरा। बासरा जो है सूरावर्दी सिलसिला बाफरा आंदोलन 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय है भारत में। बासरा किसे कहते हैं? बासरा इस्लामी कानून का पालन करते थे और बेसरा इस्लामी कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा जो है गलत है, तो केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। पावाकुथु के संदर्भ में पूछा है। पावाकुथु दास्ताना कठपुतली की उदाहरण है, सही है। पावाकुथु तमिलनाडु में किया जाता है, गलत है क्योंकि ये केरल में किया जाता है, तो केवल एक ऑप्शन सही है। बाकी 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपके अजंता की गुफा में कौन कौन से चित्र मिले हैं? तो वज्रपाड़ी की अजंता की गुफा में है, सही है। मडासन राजकुमारी और अप्सरा, ये दोनों लड़की हैं ना, तो ये दोनों भी अजंता में है, और वज्रपाड़ी भी अजंता में है, तो ये तीनों जो हैं सही हैं। बाकी अगर इनका और देखा जाए कौन कौन से हैं अजंता में, तो अजंता की गुफा में पद्मपाड़ी, औलिकेश्वर, वज्रपाड़ी, मंजूश्री, जातक कथाओं के दृश्य, मडासन राजकुमारी, अप्सरा, ये तीनों हैं। बाकी 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष चाहे मोहनजोदड़ो में है, गलत है क्योंकि ये हड़प्पा में है। दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो में है। बैल की कांच की प्रतिमा मोहनजोदड़ो में, तो ये जो है इसमें लाल बलुआ पत्थर वाला भी गलत है, दाढ़ी वाले पुजारी वाला भी कोई भी सही नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही है। तो ये पार्ट 2 जो है टेस्ट सीरीज 5 का कंप्लीट हुआ।
इसके बाद टूल कब पीएम से पढ़ेंगे, बैकवर्ड संबंधित है तो यहाँ सही है, इसके बाद पढ़ेंगे 51 नंबर से। तो अभी के लिए पार्ट 2 के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।